ये देख सकते हैं आप, ये है 26 मई का मार्केट। इसके लिए मैं आपको एनालिसिस शो करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि हर दिन आपके लिए मैं एनालिसिस लेके आऊं, किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूं, किस तरीके से उसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से मेरे इमोशंस होते हैं, किस तरीके से मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, किस तरीके से मैं टारगेट अपने डिसाइड करता हूँ और क्या क्या कंफर्मेशन लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। देखिए ये थोड़ी लेट आएगी वीडियो, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको मैं अपनी एनालिसिस प्रोवाइड करूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने 28 मई को ट्रेड ली थी एंड आप देख सकते हैं जहां मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म करता है एंड यहाँ से शार्प मूवमेंट में अपसाइड देखने मिलता है। इसके अंदर मैं एक लोड से ट्रेड करता हूँ जिसके अंदर आराम से मैं 50 पॉइंट कवर करता हूँ एंड अच्छा खासा 1300 to 1400 प्रॉफिट बुक करता हूँ एक लोड के अंदर। अब हम यहाँ पे समझते हैं प्रॉफिट से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपका एजुकेशन से लेना देना होना चाहिए। किस तरीके से आज इसमें मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, देखिए मैं जो हूँ वो मैं थोड़ा एडवांस कंसेप्ट के ऊपर लेके काम करता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक जो होता है जिस तरह से लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा हट के काम करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि देखिए सबसे पहली बात आती है कि मैं ट्रेडिंग किस समय करूं, कि मैं ट्रेडिंग सुबह सुबह उठ के करूं या ट्रेडिंग में 11 बजे के बाद आगे करूं या फिर ट्रेडिंग में सीधी सी बात है 1 बजे के बाद आगे करूं। तो मैंने ये देखा है कि मेरे लिए ट्रेडिंग जो बेनिफिशियरी है वो सीधी सी बात है 11 बजे के बाद है, क्योंकि शुरू शुरू में इतना यहाँ पे हाई वॉलिटिलिटी होती है कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी पिट जाते हैं। तो उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। मैं जो ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ वो सिर्फ यहाँ पे 11 बजे के बाद या फिर 10:30 या फिर 10:30 मैक्सिमम में, उसके बाद मैं आके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पहले मोमेंटम किस तरह से मार्केट शो कर रहा है, मार्केट करना क्या चाहता है, मार्केट यहाँ पे बायर्स को कैसे ट्रैप कर रहा है, मार्केट यहाँ सेलर्स को कैसे ट्रैप कर रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है आज के दिन, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, बड़े रेंज में किस तरीके से मूव कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट ने किया, डाटा क्या कह रहा है, हमसे बढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं ये देखता हूँ कि मार्केट क्या है, एक रेंज बाउंड था। मैं ये देखता हूँ कि मार्केट एक रेंज बाउंड था, लेकिन रेंज बाउंड होने के बावजूद वो एक हायर हाई बनाते हुए मूव कर रहा था। आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर रेंज बनाते हुए भी वो हायर हाई मूव कर रहा है। तो ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। इस दिन जब मार्केट ओपन होता है, ये है 28 मई का मार्केट, 28 मई को जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे सेलर्स बायर्स कहाँ बैठे। हम देखते हैं कि जो 27 मई का दिन था, 28 मई का डेट है, ये 27 मई की डेट है। 27 मई के दिन किस तरीके से सेलर्स बायर्स ने एक्शन किया उसको देख के हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है सेलर्स ने यहाँ सेलिंग की है तो वो कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं। देखिए पहला सेलर यहाँ बैठा है, दूसरा सेलर यहाँ और पहले आखिरी में जो होता है सेलर बायर दोनों ही बैठे होते हैं। आप समझ सकते हैं आखिरी में क्या होता है, सेलर बायर दोनों ही होते हैं। यहाँ पे भी सेलर बैठा हुआ है, बायर भी बैठा हुआ है, यहाँ सिर्फ सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। अब हमें समझना है किस तरीके से यहाँ पे इसको मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा एंड किस तरीके से हम यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मार्केट 28 मई को गैप अप ओपनिंग देता है। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ जो सेलर बैठे थे वो तो फंस गए, यहाँ के सेलर भी फंस गए, इनका क्या हो गया, लॉस दिखने लगा। यहाँ पे जो था ये सेलर ये भी कोस्ट ऑन कोस्ट पे क्या हो गया, आ गया, सीधी सी बात है। इसका भी मार्केट प्रॉफिट खा गया। जिन्होंने इतना प्रॉफिट देखा होगा ये भी क्या होगा, इनका सारा प्रॉफिट मार्केट इतना गैप अप खुल के खा गया। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करते हैं कितना मार्केट गैप अप हुआ है तो आप ये देख पाएंगे कि मार्केट जो है लगभग अबाउट ये देखें आप गैप अप कितना हुआ, लगभग 0.93% यहाँ पे गैप अप होता है जिसकी फंस गए। देखिए सेलर्स तो फंस गए, लेकिन अभी भी क्या है, जो बायर था जो यहाँ पे अवेलेबल था बायर, उसको मार्केट क्या कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर रहा है। उसके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा मार्केट ने बायर को प्रॉफिट शो किया हुआ। अब क्या करता है मार्केट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैसे ही मार्केट में मैं सुबह ट्रेड करना पसंद नहीं करता। मैं 11 बजे के बाद आके ट्रेड पसंद करता हूँ, ट्रेड लेना। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्या करता है, सुबह सुबह एक धीमा धीमा डाउन ट्रेंड मोमेंटम करता हुआ दिखता है। ये क्यों कर रहा है मार्केट मोमेंटम, ये मार्केट मोमेंटम ऐसे क्यों कर रहा है डाउन की तरफ, ये मार्केट डाउन की तरफ मोमेंटम कर रहा है ताकि यहाँ जो बायर बैठा है इसके स्टॉप लॉस वो हंट कर सके। आप जानते हैं कि मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन आते आते तो यहाँ तक आ जाएगा ताकि यहाँ पे इसको निकाल सकूं कोस्ट टू कोस्ट पे। देखिए ये निकलने वाला जो बायर है वो निकलेगा तो क्या लेके, प्रॉफिट लेके निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक आके उसको मान लो 100% प्रॉफिट दिखा हुआ तो यहाँ आके उसका मार्केट प्रॉफिट 60% खा चुका है, 40% उसका प्रॉफिट दिख रहा है। अगर 40% प्रॉफिट दिख रहा है तो कोशिश करेगा कि इस 40% को लेके तो मैं निकलूं। यहाँ पे कोस्ट ऑन कोस्ट पे निकलने से तो अच्छा, लॉस लेने से अच्छा तो मैं 40% प्रॉफिट लेके निकलूं। तो यहाँ तक आने पे मार्केट कर चुका है, बायर्स जो यहाँ बैठे थे एक्यूमुलेटेड थे वो यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने 60% प्रॉफिट कम किया विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। यहाँ से आप टॉप थोड़ा आप इसको फिबोनाची की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। 60% है, यहाँ से बॉटम टॉप आप देखेंगे कि जो लेवल है 0.6% लेवल है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट आएगा, सीधी सी बात है इस वक्त यहाँ पे सारे जो बायर्स होंगे इधर एक्यूमुलेटेड होंगे, वो सब एग्जिट कर चुके होंगे। जब मैं मार्केट खोलता हूँ तो मैंने देखा था कि मार्केट इस जगह ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ भी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ट्रेड ले लूँ, लेकिन मेरा सेटअप यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे जब अवेलेबल था उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड रैली करता है, एक रैली करता है डाउनवर्ड। ये मुझे एक्सपेक्टेड थी क्योंकि मार्केट को उनका एग्जिट कराना तो 60% तक आना ही पड़ेगा। 60% तक मार्केट आता है। मैंने क्या करा था, मैं हमेशा याद रखना मैं एक्यूरेट लेवल पे एंट्री नहीं करता हूँ, मैं उससे थोड़ा नीचे ही यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट भी एक्यूरेट लेवल को भी
मानता नहीं है, एक्यूरेट लेवल को कभी मार्केट यहाँ पे फॉलो नहीं करता। वो भी क्या करता है, कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कि एक रेंज को फॉलो करे। तो मैंने क्या करा, थोड़ा नीचे एंट्री ली। जब मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, देखिए एंट्री यहाँ पे होने के बाद मार्केट ने थोड़ा अपसाइड मोमेंटम किया, बिल्कुल किया। एंड अपसाइड मोमेंटम करने के बाद अगेन मार्केट ने एक यहाँ पे बॉटम बनाया। अब ये बॉटम तो बना, लग रहा क्या आपको डब्ल्यू पैटर्न के टाइप में आपको लग रहा होगा, दिस लुक लाइक ना डब्ल्यू पैटर्न। तो ये कंफर्मेशन होता है बुलिश पैटर्न का। कंफर्मेशन तो बुलिश पैटर्न का होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखने वाली बात है कि मार्केट उस प्राइस के ऊपर, उस लेवल के ऊपर जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है उस पर बिहेव कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर उस पर मार्केट क्या करता है, उस पर क्या करता है मार्केट, अगर टाइम वेस्ट करता है तो सीधी सी बात है वो ट्रेड हमारी इनवैलिड हो जाएगी। अगर मार्केट वहां पे एक्शन रैपिडली लेता है तो उस वक्त हमारी ट्रेड एकदम कंफर्म हो जाएगी। ये मैंने देखो कैसे लिया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे 60% प्रॉफिट खा लिया मार्केट ने तो मैं यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पहले आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे आखिर में एंट्री लूँ। पहला कारण क्या था मेरा, पहले एंट्री का पहला रीजन मेरा एंट्री का था कि भैया यहाँ पे जो बायर्स थे वो सब यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, मार्केट जो यहाँ सेल करके आए थे इनका प्रॉफिट खाने के लिए मार्केट अब आप रेली कंटिन्यू कर सकता है। पहला कारण ये था मेरा ट्रेड लेने का। दूसरा कारण क्या था मेरा ट्रेड लेने का, मैंने क्या करता हूँ, मैं EMA 200 देखता हूँ। तो EMA 200 भी इसी लेवल पर आ रहा है, यू कैन सी इजिली EMA 200 एक मेजर सपोर्ट की तरह प्रोवाइड करता है मार्केट के लिए। तो EMA 200 यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मार्केट को, यहाँ से भी एक अप रेली कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, ये भी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो पिवट पॉइंट खोल के देखता हूँ, लेट्स ओपन द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट खोलते तो हमें देखने को मिलता है कि पिवट भी यहीं पर ही आ रहा है, सीधी सी बात है। जो मेन पिवट है, उल्टा ऐसा कोई पिवट नहीं है R1 S1, यहाँ पे आप देखें मेन पिवट आ रहा है जिसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और मेन पिवट आप जानते हैं कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया। ये क्या हो गया, हमारे पास 3 कारण हो गए। कितने कारण हो गए, 3 कारण, 3 रीजन हमारे पास हो गए ट्रेड लेने के। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे सीधी सी बात है हमारा RSI क्या कह रहा है। यू कैन सी RSI जो हमारा है वो इस जगह जहां हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे इस जगह RSI 40 के आसपास। एंड यू नो दैट 40, 60, 50 ये सब क्या होते हैं, ये एक सपोर्ट की तरह प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करते हैं। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है RSI का, जब आपको मैं RSI के बारे में समझाऊंगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की 40 देख के, ये 40 एक बेस है जहां मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए 40 के नीचे भी चल जाता है RSI तो वो एक ओवर सेल जोन हो जाएगा, जिसके बाद मार्केट अच्छी खासी ऊपर RSI रिली कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना सही समझा। अगला जो आखिरी कंफर्मेशन था, जिसको मैं कहूंगा मेरा 5वां कंफर्मेशन, क्योंकि 4 कंफर्मेशन मेरे हो चुके हैं। पहला कंफर्मेशन यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है सबकी, अब मार्केट इनके स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा। दूसरा कंफर्मेशन EMA का कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन पिवट का कंफर्मेशन, चौथा RSI का कंफर्मेशन, और 5वां मेरा कंफर्मेशन था फिबोनाची का। फिबोनाची भी क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखाता है कि मार्केट अगर रिटेस्ट कर रहा था, कितना रिटेस्ट कर सकता है। कैन सी 0.5 भी होता है लेवल, 0.6 लेवल होता है, लेकिन 0.6 लेवल जिसको हम गोल्डन रेशियो के नाम से भी जानते हैं सबसे ज्यादा फिजिबल होता है, जिसके पास मार्केट आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अब आखिरी आता है हमारा 6th कंफर्मेशन जो था OI आप जानते होंगे कि ऑप्शन चेन जो एनालिसिस होता है उसमें OI हम पढ़ते हैं ओपन इंटरेस्ट को, ओपन इंटरेस्ट को OI कहा जाता है। तो OI कैसा बिल्ड हो रहा है इस लेवल के ऊपर जो कि हमारा है 34,450, उस पर कैसा OI बिल्ड हो रहा है वो भी हमें स्टडी करना है। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर देख सकते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ पे जो लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इसके नीचे मार्केट आएगा, अब इसके नीचे मार्केट आएगा तो सीधी बात है होल्ड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पे। जब मार्केट इसके नीचे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो कई जने क्या करेंगे, सेल ऑफ भी करेंगे, क्योंकि मार्केट पहले से सेल ऑफ आ रहा था। जब मार्केट पहले से सेल ऑफ आ रहा है तो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जब मार्केट आ चुका है तो कई जने और सेल ऑफ करेंगे। इससे भी एक कंफर्मेशन मिलता है कि इनका स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल होंगे, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे, तो मार्केट क्या कर सकता है, अप रैली कंटिन्यू कर सकता है। ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि मार्केट में हमें ये सब देखना पड़ता है। समझ रहे हैं आप किस तरह से। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग समझी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न तो बन रहा है लेकिन साथ साथ यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है। कई जन इसके नीचे आएगा तो मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे, जैसे वो सेल करने की कोशिश करेंगे उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होंगे, जैसे ऊपर अवेलेबल होंगे मार्केट एक अप रैली कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने OI को स्टडी किया, मैंने OI स्टडी किया तो यहाँ पे 2 गुना OI था कि मतलब कॉल राइटर्स ने 2 गुना क्वांटिटी सेल कर रखी थी पुट राइटर के खिलाफ। तो हम कह सकते हैं भैया अच्छे खासे यहाँ पे क्या था, कॉल राइटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन मैं यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन भी नहीं देखता, मैं यहाँ पे इनका चेंज भी देखता हूँ। मैं चेंज OI देखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, दोनों एकदम सेम थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुट राइटर भी उतने जुड़ रहे हैं जितने कॉल राइटर जुड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रेंथ को शो करता है कॉल राइटर्स की। तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गए थे कि भाई यहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, अब मेरा आता है कि मैंने एंट्री तो कर ली लेकिन मेरा रिस्क कितना होगा। देखिए रिस्क क्या हो सकता है, इसमें रिस्क भी पॉसिबल है। पहला रिस्क क्या था, पहला रिस्क ये था कि सर मार्केट 0.6 लेवल का सपोर्ट ना ले। क्यों ऐसा क्यों हो गया भाई, 0.6 का सपोर्ट क्यों नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन आ रही है जिसको मार्केट बार बार सपोर्ट कर रहा है, यू कैन सी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए ट्रेड लाइन क्या करती है, एक मैग्नेटिक एरिया की तरह काम करती है। मार्केट में क्या होती है, एक तरीके से मैग्नेटिक एरिया की तरह काम करती है, उसको मैग्नेट की तरह अपने पास खींचती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ से क्या करे, फॉल ऊपर ना जाए, इंपल्स शो ना करें, इस ट्रेड लाइन को टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब रिस्क लिया तभी हमें यहाँ पे ये रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं।
रिस्क लेंगे तभी हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा था, मैं इस तरह के इम्पल्स, देखिए मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मारा पहले की तरह, इम्पल्स देन डाउन, इम्पल्स एंड देन डाउन। फिर क्या हुआ, मार्केट ने क्या ट्रेड लाइन को टच किया? नहीं किया। मार्केट ने एक इम्पल्स शो किया, उसके बाद ट्रेड लाइन टच किया। तो मैं ये इम्पल्स है ना बीच में, इसी को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये जो इम्पल्स है ना, इसी को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा एडवांस है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे पोजीशन पुट करता हूँ, अपनी पोजीशन लगा देता हूँ। पोजीशन लगा दिया, इसके बाद मैं रिस्क समझा, अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा कि 1:1 में यहाँ पे अपना टारगेट रखूंगा। कितना रखता हूँ मैं यहाँ पे टारगेट? 1 रेशो, कई जन 1:3 रखते हैं, कई जन 1:4 रखते हैं, कई जन 1:2 रखते हैं। देखिए 1:2 तो पॉसिबल है, लेकिन 1:3 1:4 आपको थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। मार्केट इतना पॉसिबल नहीं है। मैं 50 पॉइंट का स्टॉप रख सकता हूँ, 50 पॉइंट का ही मैं अपना टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन ट्रेड प्लेस करूँ और एक्यूरेट ट्रेड प्लेस करूँ, काफी सारे कंफर्मेशन लेकर ट्रेड प्लेस करूँ। मेरा ये था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाए तो रियली वो उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग रियली होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आया और बॉटम लेके ऊपर मूव कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट को यहाँ टाइम वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मार्केट जब यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा तभी यहाँ के क्या होगा, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, तभी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, तभी तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि भाई मार्केट अप मूव करता है एंड देन यहाँ पे क्या करता है, सीधी सी बात है, फिर देन डाउन मूव करता है, डबल बॉटम क्रिएट करता है। एंड मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया तो मार्केट धीमे 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 अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, जो मैंने आपको एडवांस कंसेप्ट में सिखाया था साइकोलॉजिकल लेवल के। एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल था। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, मार्केट धीमे धीमे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मुझे थोड़ा डाउट क्रिएट करता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हमें ट्रैप कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट क्या कर रहा हो, हमें ट्रैप कर रहा हो। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया अपना, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, कम समथिंग अबाउट इस हाई पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब कई जने बोलेंगे कि आपकी रिवॉर्ड मैनेजमेंट उसका क्या हुआ, ऐसा नहीं है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट बढ़िया था। मैंने 1:1 बुक कर लिया था प्रॉफिट, 1300 समथिंग, कुछ 1400-1300 के आसपास मेरा प्रॉफिट था। 50 पॉइंट्स मैंने आराम से कवर कर लिए थे, तो मेरा कवर तो हो गया था। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने एग्जिट क्यों किया, मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन टॉक से डाउनफॉल कर देता है। ये डाउनफॉल हुआ, ये क्या हुआ, ये जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग हुई जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी। ये मेरा रिस्क था कि मेरा क्या कहना था कि ये डाउनफॉल नहीं आता। डाउनफॉल कब नहीं आता, ये डाउनफॉल जब नहीं आता जब मार्केट यहाँ बॉटम एंड देन ऊपर देन बॉटम बनाता एंड देन शार्प मूव करता। अगर ये शार्प मूव, ऐसा मूव अगर यहाँ पे आ जाता ना, ये शार्प मूव, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मार्केट इस तरह की हंटिंग शो नहीं करता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने धीमे 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 मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने के लिए दिखाया। तो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मार्केट यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी एग्जिट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हंट करता है एंड देन आप देख सकते हैं कंटिन्यू रैली मार्केट अप की तरफ दिखा देता है, बढ़िया रैली मार्केट यहाँ पे दिखाता है। इस तरीके से मैंने ट्रेड एग्जिट की, इस तरीके से मैंने प्रॉफिट किया। धन्यवाद।